प्राण फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कैरेक्टर रोल्स और विलन्स की परिभाषा बदल कर रख दी। प्राण की बॉलीवुड में सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें ईयर 2000 में विलन ऑफ द मिलेनियम के खिताब से नवाजा गया। आइए अब जानते हैं पंजाब के प्राण कृष्ण सिकंद कैसे बन गए बॉलीवुड के बेस्ट विलन। प्राण कृष्ण सिकंद का जन्म 12 फरवरी 1920 को बाली मारन कोगारा ओल्ड दिल्ली में हुआ। प्राण एक वेल्दी पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते थे। प्राण के पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां रामेश्वरी एक हाउसवाइफ। प्राण बचपन से एकेडमिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई देश के कई स्टेट्स देहरादून, दिल्ली, कपूरथला और मीरठ में कंप्लीट की। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद प्राण का इंटरेस्ट सिनेमा और थिएटर प्लेस की ओर था और लकीली प्राण की मुलाकात हुई राइटर वली मोहम्मद वली से, जिन्होंने प्राण को पहली बार एक 1940s में पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए एज अ हीरो साइन किया और प्राण ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जट यमला के बाद प्राण ने कई पंजाबी फिल्म्स की और ईयर 1942 में प्राण ने अपनी पहली हिंदी फिल्म खानदान की, जिसमें उन्होंने एक रोमांटिक हीरो का रोल प्ले किया। ईयर 1942 से 1946 के बीच प्राण ने लगभग 22 फिल्म्स में काम किया, लेकिन इंडिया पार्टीशन की वजह से प्राण का करियर बीच में जरा थम सा गया। प्राण को 1948 के बाद अपना करियर फिर से शुरू करना था। फिल्म्स में काम न मिलता देख प्राण ने लगभग 8 महीने तक एक होटल में भी काम किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और प्राण को 1948 में ही 2 बड़ी फिल्म्स बॉम्बे टॉकीज और जिद्दी मिल गई। जिद्दी एक सुपरहिट फिल्म थी जिसने प्राण के साथ साथ एक्टर देव आनंद का भी करियर बना दिया और यही फिल्म प्राण के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई। प्राण का जलवा उस वक्त ऐसा था कि दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर जैसे टॉप बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राण को ही रोल ऑफर करना चाहते थे। प्राण ने दिलीप कुमार की फिल्म आजाद, देवदास, मधुमती, दिल दिया दर्द लिया, राम और शाम में नेगेटिव रोल्स किए, जिन्हें ऑडियंसेस ने खूब पसंद किया। इसके अलावा देव आनंद की फिल्म्स जिद्दी, मुनीम जी, अमरदीप, जब प्यार किसी से होता है, इनमें भी प्राण ने अपने नेगेटिव अवतार का लोहा मनवाया। प्राण 60s और 70s के अकेले ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने कोई डाउनफॉल नहीं देखा। फिल्म्स में नेगेटिव रोल्स के लिए वो हमेशा हर एक फिल्म मेकर्स की पहली पसंद थे। 1969 से 1982 तक एक ऐसा भी दौर आया जब प्राण अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर जैसे लीड एक्टर से भी ज्यादा अमाउंट चार्ज किया करते थे। उस वक्त केवल राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी फिल्म की फीस प्राण से ज्यादा थी। इस फैक्ट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राण की बॉलीवुड में क्या हैसियत थी। प्राण ने अपने नेगेटिव कैरेक्टर से ऑडियंसेस के दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे बॉलीवुड का कोई दूसरा विलन मिटा नहीं पाया। बॉलीवुड में स्टार्स इंडस्ट्री से तब रिटायरमेंट लेते हैं जब उन्हें कोई फिल्म नहीं मिलती, लेकिन प्राण एक ऐसे स्टार थे जिन्होंने बॉलीवुड से सिर्फ इसीलिए रिटायरमेंट ले ली क्योंकि वो अब आराम करना चाहते थे। प्राण ने अपने 60 साल के बॉलीवुड करियर में लगभग 350 फिल्म्स में काम किया और उन्हें उनके काम के लिए अनगिनत अवार्ड्स भी मिले। 1967 में फिल्म उपकार, 1969 में आंसू बन गए फूल, 1972 में बेईमान जैसी फिल्म्स के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और यही नहीं, 1997 में उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। प्राण को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2001 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। यही नहीं, 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के हाईएस्ट सिनेमैटिक अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा। प्राण इस अवार्ड को लेने खुद जब दिल्ली नहीं जा पाए तो देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी उन्हें अवार्ड देने खुद मुंबई उनके घर पर आए। बॉलीवुड फिल्म्स में प्राण के योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता और जब जब हिंदी सिनेमा के बेस्ट एक्टर्स की बात की जाएगी, प्राण का नाम कुछ टॉप के स्टार्स में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।